हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, लोग बोल रहे थे कि मोदी जी बंगाल को ब्रीच नहीं कर सकते। काफ़ी बहुत से सालों लोग से बोल रहे थे, मतलब हाँ। बीजेपी ने ट्राई भी किया लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन आज वेस्ट बंगाल को में प्रचंड किस्म की जीत भारत ने हासिल कर ली है। वाकई मोदी में। जी ने हासिल कर ली है, बीजेपी ने हासिल कर ली है। और भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कोई सरकार बनाई थी उधर? नहीं, मेरे ख्याल में बनाई थी ना। यार पिछली दफा जीते थे लेकिन नहीं, वैसे पिछली दफा जीते नहीं थे। जीत गए थे नहीं ना? जीते थे, वह ममता बनर्जी अभी तक सीएम थी। अच्छा, हाँ, ये अभी वो लेकिन इस दफा कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ जीत की है प्रचंड यार जीत हासिल आखिरकार जो है वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ गई है। जो पहली दफा इस लोग तरह कह हुआ रहे हैं कि यार। इधर पॉपुलैरिटी मोदी जी की बीजेपी की कम हो रही है, इधर वो खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ, तो इधर तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही तो है काउंट यार। करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं। रिजल्ट है बंगाल इलेक्शंस का। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन मोदी है। है और तो इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। रिजल्ट आ गया है, लेकिन मोदी के बारे में यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। अब ज़ाहिर है लंबे चौड़े उन्होंने पुल बनाए, डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लेके गए। बहुत बड़ी कामयाबी और इसके बहुत दूर असरात होंगे इंडिया की सियासत पे। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। बिहार में इंडिया के अंदर कभी कभी जमहूरियत नहीं टूटी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि रिपीटेडली मार्शल लॉ लगता रहा, लेकिन इसलिए हमारा कोई कंपैरिजन और कुछ काम भी तो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे करने पड़ते हैं ना। आपके यहाँ तो प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं कि जिससे कि पब्लिक उनकी तरफ आए। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कमल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव के तहत मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में मतगणना के रुझानों में बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही है। असम की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के करीब है। तमिलनाडु में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि डीएमके के सत्ता के बाहर जाने के संकेत मिल रहे हैं। 3 चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, असम और केरल के विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प हुआ। असम की बात करें तो वहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। बीजेपी पिछले 10 साल से सरकार में है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी के नेतृत्व में ममता बनर्जी पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी का किला ढह गया है। और पाकिस्तान में चर्चा करा कि देखो एक बार फिर मोदी ने इलेक्शंस में प्रचंड जीत हासिल की है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर आ चुकी है और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। इसकी वजह ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टीज लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। उन्होंने स्टेट इलेक्शन में मोदी की पार्टी जीत गई है मेगा मैंडेट के साथ। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं, या आप इसको जैसे भी कह लें, ताज उछल गए हैं। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। बिहार में मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है और इस विक्ट्री पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और बहुत इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखें, ये इतनी बड़ी जीत, वैसे तो देखें ना, आप कहें कि हाँ ठीक है, उन्हीं की गवर्नमेंट है या वो प्रधानमंत्री हैं, उनका जीतना कौन सा मुश्किल था, जीतना तो उन्होंने था। ऐसा नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था।
क्योंकि चल ये रहा था कि मोदी नहीं जीतेगा। अच्छा, और मोदी ने जीत के दिखा दिया। हुआ ये कि मोदी ने कहा कि जालिमों लो जी, जालिमों जो भी कर लो मैं आ रहा फिर आ गया। हूँ। और मोदी ने कहा मैं आ रहा हूँ, और मोदी आ गया। कह रहे इतना वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है मोदी की पार्टी को कि सब हैरान और परेशान है। सीरियसली, कैन यू इमेजिन? भाई देखें, मैं तो जो हम देख रहे हैं मीडिया में जो बताया जा रहा है, हम उसको आप तक पहुंचा रहे हैं कि भाई इस तरीके से जीती है मोदी की पार्टी। तो वो कौन था? आ जाए सामने आप लोग, आ जाओ जी, कान फाड़ लो। जो ये कह रहे थे कि मोदी की पार्टी नहीं जीतेगी, मोदी निकल जाएगा, मोदी हार जाएगा, मोदी नहीं हारा, मोदी आ गए। बल्कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को जो ज्योतिष और पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम्स करते हैं उसमें ये कहते हुए सुना है कि अगली बारी फिर मोदी दी बारी। वो कहते हैं ना, जरदारी सब पे भारी करते हैं, अगली बारी फिर मोदी दी बारी। वो कहते नहीं है कि मैंने इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार देखो, जो भी बोलो ना, सोशल मीडिया पे बोल रहे थे, हर जगह बोल रहे थे मोदी जी को मतलब के पॉपुलैरिटी अब कम हो रही है, वो कम हो रही है, पार्टी मतलब में काफी सारे मसले चल रहे हैं, बहुत बातें जितनी बातें हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से वेस्ट बंगाल जहाँ 15 साल से ब्रिज नहीं हुआ, आज कर गए, आज उधर की। अच्छा यार गाइस, ये 5 स्टेट में थे, वेस्ट बंगाल में कितनी टोटल सीट थी, कितने पर आगे जा रहे हैं मोदी जी, ये बताओ। असम में कौन जीत गया? तमिलनाडु में तो उधर की पार्टी है, वही जीतती है हमेशा भाई। उधर तो विजय थलापति भी जीत गया अपना इलेक्शन। क्या बोल रहे हो? हाँ, वो भी जीत गया तमिलनाडु में उसकी पार्टी जीत गई है। उसकी पार्टी का मतलब इलेक्शन जीत, मतलब अपनी सीट जीता या पार्टी जीती है, गाइस कंफर्म करके बताना, लेकिन वो जीत गए। क्या बात है मतलब। और यार कितने स्टेट में मोदी जी पहले नंबर पे हैं, और क्या हिसाब किताब है? अगर किसी को इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। लेकिन जो लोग बोलते थे कि बीजेपी अगले इलेक्शन नहीं जीत पाएगी, वो सारे अंदाजे गलत साबित हुए। और कांग्रेस कहाँ पर है यार, ये बताओ, कांग्रेस असम में कौन जीत रहा है? कांग्रेस का क्या पोजीशन है, ये भी कोई किसी को पता है तो बताना। अलबत्ता यार 15 साल से ममता बनर्जी का किला जो कोई नहीं गिरा पा रहा था, मोदी जी ने वो किला गिरा मारा आज भाई। वो वाला मतलब ध्वस्त कर डाला काम। और मतलब ये किला जो है, मतलब एक तरह से कोई नहीं भाई, मैं हैरान हूँ कि ये हो कैसे गया भाई वेस्ट बंगाल। और सच में जो अंदाजे लोग, मैं इस बार भी मैं सीरियसली मैं खुद भी सोच नहीं रहा था कि वेस्ट बंगाल में सीरियसली मोदी जी आ जाएंगे। और सीधी सी बात है, जिस हिसाब से मोदी जी जीते हैं ना, मेरी नजर में अगर इसी तरह रहा तो अगला दुनिया जो मर्जी बोले कि इलेक्शन ये है वो है, अगला इलेक्शन भी बीजेपी का। तो गाइस अपनी राय लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।